डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं। आप एक कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए। जो लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं या देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाते हैं आपको उसी के थ्रू नोटिफिकेशन मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट और मेजरमेंट स्केल। किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च या टेस्टिंग के लिए लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हम चर्चा करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट स्केल, टाइप्स एंड यूजेस के। लेवल ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? तो एक प्रोसेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को नंबर असाइन करने की, यानी कि किसी भी इवेंट्स, पर्सन या ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम जो नंबर प्रोवाइड करते हैं वो मेजरमेंट के थ्रू ही करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो इसके रूल्स एकदम क्लियर होते हैं, जैसे हाइट, वेट या लेंथ इत्यादि। बट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करें तो इसके रूल्स इतने क्लियर नहीं होते। इसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सेस हो जाती हैं। जैसे एक्सट्रोवर्शन ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी को मेजर करना है तो इतना इजी नहीं होता है। स्टीवेंस ने किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को नंबर असाइन करने के लिए 4 वेज बताए। नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसे हम इस प्रकार भी बता सकते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो मुझे लगता है कि ये आपको एकदम चारों के नेम क्लियर हो गए होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। किसी भी स्केल ऑफ मेजरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसकी प्रॉपर्टीज का। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेस पर हम लेवल ऑफ मेजरमेंट के बीच डिफरेंशिएट कर पाते हैं। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड या मात्रा। अगर किसी स्केल में मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है, यानी कि एट्रीब्यूट और उनके बीच में कंपैरिजन किया जाए तो क्वांटिटी के बेस पर किया जाता है कि यदि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से कम है, ज़्यादा है या इक्वल है तो वो प्रॉपर्टी के बेस पर है, मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी के बेस पर है। हाइट स्केल की बात की जाए तो एक व्यक्ति की हाइट दूसरे व्यक्ति से कम है, ज़्यादा है या बराबर है तो भी यह मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी को बताता है। इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल ये बताता है कि दो एट्रीब्यूट्स के बीच में जो पॉइंट्स है उनके बीच डिफरेंस सेम है। जैसे कि यदि कहा जाए कि वेट 2 kg, 4 kg, 6 kg, कुछ इसी तरह से, तो इनके बीच जो ये इंटरवल है या इनके पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो सेम है, 2 kg का। इसे इक्वल इंटरवल कहेंगे। इसका यूज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में किया जाता है। एब्सोल्यूट जीरो। इसका अर्थ है किसी भी स्केल में एब्सोल्यूट जीरो है तो वो जीरो के आगे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका यूज ज़्यादातर फिजिकल साइंसेस में किया जाता है। जैसा कि हार्ट रेट मेजर किया जाए और डॉक्टर ने कहा कि फला व्यक्ति का हार्ट रेट 0 है तो उसकी डेथ हो चुकी है, ना कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में
यदि साइनस को मेज़र किया जाए या एक्सट्रोवर्सन पर्सनालिटी को मेज़र किया जाए और उसका स्कोर 0 आता है, तो उसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि साइनस नहीं है या एक्सट्रोवर्सन बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के एब्सोल्यूट 0 को साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में यूज नहीं किया जाता है। इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है, इनको लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम आगे मेजरमेंट का प्रोसेस करते हैं। तो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नॉमिनल और क्लासिफिकेटरी स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसे नामिक मापनी भी कहते हैं। ये मेजरमेंट का लोएस्ट लेवल होता है। इसका यूज किसी भी ग्रुप ऑब्जेक्ट को नेमिंग करने, उसे क्लासिफाई करने इत्यादि के लिए किया जाता है। जैसे रिलीजन के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब नॉमिनल स्केल के एग्जाम्पल है। इसमें मेजरमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन जरूर करते हैं, लेकिन मेजरमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया गया है। न ही एब्सोल्यूट 0 है इसमें, न इंटरवल स्केल है और न ही इसमें मैग्नीट्यूड। स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन जरूर हम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी या काउंटिंग कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, प्रोपोर्शन, मोड एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्सिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, पर इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, यह मेजरमेंट का सेकंड लेवल है। इसमें मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी तो होती है, बट एब्सोल्यूट 0 की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसमें हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं रैंक ऑर्डर के थ्रू। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑर्डिनल स्केल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर सोशल प्रेस्टीज के आधार पर अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास में हम क्लासिफाई करके रैंक प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी किए जाते हैं, जैसे मीडियन, परसेंटाइल एंड रैंक, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, जबकि ऑर्डिनल में मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका इंटरवल और इक्वल इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट स्केल का तीसरा लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है। इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों की ही प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके जो मेन फीचर होते हैं कि स्केल गिव में जो इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की इक्वल डिस्टेंसेस को डिनोट करती है। एग्जाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यानी 4 ऑब्जेक्ट को मेजर किया गया हो और कहा जाए कि 20, 16, 8, 4 इन चारों के बीच डिफरेंस है, तो वो 4 का डिफरेंस है, इक्वल इंटरवल है, इसी को डिनोट कर रहा है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी के बेस पर यहाँ पर मैग्नीट्यूड और इंटरवल दोनों की प्रॉपर्टी है, बट एब्सोल्यूट 0 नहीं पाया जाता है, आर्बिट्रेरी 0 होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रही हूँ, यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है, आर्बिट्रेरी 0 होता है।
जिसका यूज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में किया जाता है। फॉलिंग एंड साइज ऑफ थर्मामीटर ये इक्वल इंटरवल का एग्जाम्पल है। कैलेंडर में जो टाइम दिया होता है वो भी इक्वल इंटरवल का एग्जाम्पल है। इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर भी इक्वल इंटरवल के रूप में लिए जा सकते हैं। इसमें कॉमन स्टैटिस्टिक्स का ऑपरेशन हम करते हैं या यूज करते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट से जो सिग्निफिकेंट लेवल ज्ञात करते हैं। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फोर्थ आते हैं हम, रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। इसमें उपरोक्त तीनों ऑर्डिनल, नॉमिनल और इंटरवल सभी स्केल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। सभी की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी जो जो प्रॉपर्टीज जिसमें होती हैं वो सभी हम रेशियो में पाते हैं। साथ ही इसमें एब्सल्यूट 0 पॉइंट भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, इंटरवल में आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट होता है और नॉमिनल ऑर्डिनल में एब्सल्यूट 0 नहीं पाया जाता है, जबकि रेशियो में एब्सल्यूट 0 पॉइंट भी होता है। इसका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट तो ज़्यादा नहीं हो पाता, बट फिजिकल साइंसेस में बहुत यूज होता है। इसमें ट्रू 0 पॉइंट पाया जाता है। इसमें ट्रू 0 यानी वास्तविक लेवल 0 का पाया जाता है। इसको जो मेन फीचर होते हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी 2 नंबर के बीच जो रेशियो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात 2 नंबर का रेशियो ट्रू 0 पॉइंट पर ही होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। किसी भी 2 नंबर के बीच जो रेशियो होता है वो इंडिपेंडेंट भी होता है प्लस ट्रू 0 पॉइंट पर होता है। इसके द्वारा सभी प्रकार के स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। इस प्रकार के स्केल में किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्सेस विजिबिलिटी नहीं होती है। ये बहुत ही आसानी से, इतनी सरलता से किया जा सकता है। इसीलिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है। तो रेशियो स्केल में प्रॉपर्टीज सभी पाई जाती हैं। स्केल्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड, इंटरवल स्केल और एब्सल्यूट 0 की प्रॉपर्टी। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। स्केल ऑफ मेजरमेंट, व्हाट इज अ नॉमिनल स्केल? अ स्केल दैट कैटेगराइज आइटम को कैटेगराइज करता है। व्हाट इज एन ऑर्डिनल स्केल? अ स्केल दैट कैटेगराइज एंड रैंक ऑर्डर आइटम। ये कैटेगराइज भी करता है और ऑर्डर को रैंक प्रदान करता है, रैंक देता है। व्हाट इज एन इंटरवल स्केल? A scale categorize and rank order item and has equal interval. यह कैटेगराइज भी करता है, रैंक भी देता है और इंटरवल स्केल के थ्रू करता है। उसमें जो इंटरवल्स होते हैं वो सेम होते हैं। व्हाट इज अ रेशियो? अ स्केल दैट categorize and rank order item has equal interval and 0 that means the absence or none of things being measured. इसमें उपर्युक्त तीनों की क्वालिटी पाई जाती है। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की चर्चा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसे हम मॉडल के थ्रू टेबल के थ्रू हम बता सकते हैं।
यहाँ देखिएगा, टाइप्स ऑफ स्केल में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, मैग्नीट्यूड, इक्वल, एब्सोल्यूट जीरो यहाँ दिया गया है। आप देख रहे होंगे नॉमिनल में मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी नहीं होती है, न ही इक्वल इंटरवल की होती है और न ही एब्सोल्यूट जीरो की, जबकि ऑर्डिनल में मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट इक्वल इंटरवल और एब्सोल्यूट जीरो नहीं पाया जाता। इंटरवल में मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है प्लस इक्वल इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो नहीं पाया जाता है। रेशियो में मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल और एब्सोल्यूट जीरो तीनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो मुझे लगता है इस टेबल के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हुआ होगा। ज़्यादातर एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल रिसर्च में ऑर्डिनल इंटरवल टाइप्स स्केल का यूज़ किया जाता है। रेशियो स्केल बहुत ही एक्यूरेट और साइंटिफिक होता है। ये नेचुरल एक तरह से एकदम वास्तविक तथा फिजिकल साइंसेस में इसका यूज़ किया जाता है। ये नेचुरल साइंस में यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल साइंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत परफेक्ट रिजल्ट देता है। हम इसका यूज़ साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल और सोशोलॉजिकल में बहुत कम करते हैं, रेयर केस में करते हैं। तो थैंक्स।